हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। देश जब इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आज़ादी के अमृतकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अवसर दिया तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। आज कायोकोबे कैलाश अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्मों में ही शिव करण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। आज भारत में महिलाओं के सामने से हर बाधा को दूर करने वाली सरकार है। आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। आज भारत में विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार है। आज भारत में अपनी वैश्विक भूमिका को लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वाली सरकार है। माननीय सदस्यगण, मैं आज इस सत्र के माध्यम से देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने लगातार 2 बार एक स्थिर सरकार को चुना है। मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा, नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई।
सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। स्थिर और निर्णायक सरकार होने का लाभ हमें 100 साल की सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद बनी परिस्थितियों से निपटने में मिला। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्ष से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा। भ्रष्टाचारियों के लिए समाज में किसी भी प्रकार की सहानुभूति ना हो, इसके लिए सामाजिक चेतना भी देश में बढ़ रही है। बीते वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बेनामी संपत्ति अधिनियम को नोटिफाई किया गया है। आर्थिक अपराध कर फरार हुए अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए फजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट पारित किया गया है। आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्यों को आत्मसात करें जिसमें कहा गया है, संगच्छोधो संबोधोधं संबोहो मनांसी जानतम, अर्थात हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हमारे संकल्प स्तरों में एकता का प्रवाह हो और हमारे अंतःकरण एक दूसरे से जुड़े। आइए हम राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए संविधान की शपथ को पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करती हुई राष्ट्रपति ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और इसी के साथ आगाज हुआ संसद के बजट सत्र का। भारत में आज निडर और देश हित को सर्वोपरि रखने वाली सरकार, राष्ट्रपति ने इस बात का जिक्र अपने अभिभाषण में किया। साथ ही हम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तमाम सांसदों का अभिवादन स्वीकार करते राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। साथ ही
प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। संविधान के लागू होने के दिन से लेकर आज तक हमारी यात्रा अद्भुत रही है और इससे कई अन्य देशों को प्रेरणा मिली है। प्रत्येक नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब एक राष्ट्र के रूप में हमने मिलजुल कर जो उपलब्धियां प्राप्त की है उनका हम जहां कोई भी ऐसी मैं जब पैदा हुई थी, जन्म ली थी 1958 में, वहाँ कोई भी ऐसे सुविधा नहीं थी। गांव के लोग हम ये 3 लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। टीचर को ओडिया में एक प्रोवर्ब कहते हैं, गुरु को न मानिब नर गुरु ही न साक्षात ईश्वर। गुरु एक मनुष्य नहीं, ये साक्षात ईश्वर है। और डॉक्टर को भगवान मानते थे क्योंकि वो जीवन दाता है। डॉक्टर और लॉयर्स के पास कितने टाइम लोग जाते हैं जो अब परेशान में होते हैं, दुख में, परेशान में। जिंदगी या उनके पास जो भी हो, धन दौलत जमीन जो भी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम लोग परेशान से थोड़ा पार करो। जो मैं एमएलए बनी तो भाग्य से मुझे होम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मुझे पूरा राज्य में जितने भी प्रिजन, जितने भी जेल था, मुझे घूमने को मौका मिला। ऐसे नहीं कि मुझे भेजा गया, मैं जानना चाहती थी वहाँ लोग कौन लोग वहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कैसे परेशानी में, क्यों, क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहाँ वो बिता रहे थे। आप सब जानते हैं स्टैंडिंग कमेटी का काम है रिपोर्ट देना। मैंने आके सभी होम डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स को मैं बुलाती थी, मीटिंग करती थी, डीजीपी को कहती थी, सीएम को जाके अपना जो भी अनुभव मैं बताती थी। थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। लेकिन भाग्य से मुझे गवर्नर बनाया गया। इसी तरह की ऐसे पीछे वाला स्टेट में, जैसे कि ओडिशा जैसे पीछे है, ऐसे ही मुझे झारखंड में बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। मुझे एक मौका मिला कि सुप्रीम हाई कोर्ट जजों के साथ एक जज यहीं पे, हाई कोर्ट जज यहीं पे बैठे हैं, बोस जी मैंने देख रही हूँ, 4-5 ऐसे चीफ जस्टिस के साथ मुझे काम करने का, वार्ता करने का मुझे मौका मिला। वीरेंद्र सिंह मुझे तो शपथ दिलाए थे, उनसे भी मैं बात की, लेकिन वो ज़्यादा दिन उनका हो गया टेन्योर, तो मेरे साथ नहीं काम किया। लेकिन 2-3 इनके साथ भी बात की, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं, वो तो यहाँ आ गए। लेकिन ऐसे 2 सुप्रीम कोर्ट जज, एक है टीके महांती और एक है डीएन पटेल। डीएन पटेल तो सुप्रीम कोर्ट की जज तो, हाई कोर्ट की ये तो जज तो नहीं बन पाई, ये है तो फिर इंचार्ज थे। लेकिन वो बहुत ही, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। मुझे पता नहीं आपका क्या ख्याल है, मुझे तो उनके ऊपर बहुत अच्छा ख्याल है। मैं अपनी बातें मैंने कहने लगी, तो क्योंकि मैं थोड़ा उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं,
ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। आप जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज़ खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। केवल सी सिविल जो लोग ये नहीं है, आप जानते हैं गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, क्लास में टीचर नहीं होते, क्योंकि रोज चक्कर सालों साल, ये क्या हो रहा। तो मैंने बोली कुछ तो करना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, वहाँ तो अपना एक संस्था बनाया है झालसा, है ना, उसके जरिए वो एक दिन में ऐसे काम किए, दिन रात, एक दिन में वो शायद 5,000 होगा। एक बार पीके मिश्रा उन दिनों यहीं पे चीफ जस्टिस थे, उनको बुलाया गया, एक दिन में 5,000 केसेस वो ख़त्म कर दिए। सेकेंड टाइम फिर ऐसे ही लिए आपका हायर एजुकेशन का, वहाँ का भी उनको लीम का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। ओ DN पटेल पूरा भागे भागे आई, हम लोगों को ये किया, मुझे ऐसे करते रहो, क्योंकि उन लोगों को इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A20 ऐसे कैटेगराइज करो, उनका ख़त्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको, ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है, आके उनको हम स्किल्ड करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसलिए मैं इस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो 3 जो स्तंभ है, 3 जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे जैसे लोग पहले तो गांव में हर चीज़ ख़त्म होता था, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे सोसाइटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें गांव में ही ख़त्म हो रहा है। आज छोटी छोटी बात में लोग जाते हैं, उसको कुछ किया जा सकता है, बैठ के बात करना है। और उसको मुझे लगता है लोगों को, हम लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, इसीलिए लोगों के लिए सोचना हम लोगों का काम है। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं, बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी गुणी जजेस बैठे हैं, आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता और निकालना है। कि कहते हैं आजकल तो और ज़्यादा जेल, बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए, और सारा बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये
आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और ज्यादा जेलें बनाने का ये क्या जरूरत है? कम करना चाहिए। मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। यहाँ लॉ मिनिस्टर है और आप सब जो जैसे, मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज़ को। सिंह ने एशियाई खेल 2014 में स्वर्ण पदक और एशियाई खेल 2010 में कांस्य पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेल 2010 और 2014 में भी इन्होंने रजत पदक जीते हैं। श्री धर्मवीर सिंह को हॉकी में उनकी उपलब्धियों और इसके संवर्धन में उनके योगदान के लिए वर्ष 2022 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री धर्मवीर सिंह। श्री BC सुरेश। उत्कृष्ट कबड्डी खिलाड़ी श्री BC सुरेश विश्व कप 2004 और एशियाई खेल 2002 में स्वर्ण पदक जीतने वाली कबड्डी टीम के सदस्य थे। श्री BC सुरेश को कबड्डी में उनकी उपलब्धियों और इसके संवर्धन में उनके योगदान के लिए वर्ष 2022 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री BC सुरेश। श्री नीर बहादुर गुरुंग। उत्कृष्ट पैरा एथलेटिक खिलाड़ी श्री नीर बहादुर गुरुंग ने FESPIC खेल 2006 डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक, FESPIC खेल 2002 में भाला फेंक में रजत पदक, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीते। श्री नीर बहादुर गुरुंग को पैरा एथलेटिक में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और इसके संवर्धन में उनके योगदान के लिए वर्ष 2022 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री नीर बहादुर गुरुंग। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2021 सुश्री नैना धाकड़। सुश्री नैना धाकड़ 10 दिनों से भी कम समय में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आपने माउंट आंगदुरी, माउंट कैथेड्रल, माउंट जाल्दी को भी फतह किया है। सुश्री नैना धाकड़ को भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री नैना धाकड़। श्री शुभम धनंजय वनमाली। महाराष्ट्र सरकार से शिव छत्रपति राज्य साहस पुरस्कार 2018-19 के विजेता श्री शुभम धनंजय वनमाली ने मांडवा जेटी से एलिफेंटा तक
21 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 4 मिनट 5 सेकंड में। गेटवे ऑफ इंडिया से दहानू बीच तक 147 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे 40 मिनट में और गवर्नर हाउस से गेटवे ऑफ इंडिया तक 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 13 मिनट और 10 सेकंड के भीतर तैरकर पार की। श्री शुभम धनंजय वनमाली को जल साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। श्री ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल, संयुक्त राज्य अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में न्यू रिवर जॉर्ज ब्रिज और मलेशिया के कुआलालंपुर टावर से बेस जंप करने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल एक योग्य पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर और फ्री फॉल इंस्ट्रक्टर हैं, जिनको 10 अलग अलग एयरक्राफ्ट और 21 अलग अलग पैराशूट से 1655 से ज़्यादा जंप करने का श्रेय हासिल है। विभिन्न जागरूकता अभियानों और प्रदर्शनों में इन्होंने आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम का नेतृत्व किया। ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल को उनकी अडिग प्रतिबद्धता, महत्वपूर्ण योगदान और साहस की अतुलनीय भावना को मान्यता प्रदान करते हुए जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड।